सुप्रभात बच्चों। संस्कृत में आज हम पढ़ेंगे षष्ठ पाठ 6 प्रियम भारतम। जैसा कि हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे ना बच्चों, इसका शब्दार्थ। तो एक बार पुनः हम इसका शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। अस्माकम हमारी, हमारा या हमारे, भारतम भारत, अस्य इसके, उत्तरश्याम उत्तर में, दिशा में, गिरिशु पर्वतों में, हिमालय पर्वत का नाम है, मुकुटवद मुकुट जैसा, अत्र यहाँ, गंगा गंगा नदी, यमुना सरस्वती, सिंधु कृष्णा कावेरी नर्मदा ये नदियों के नाम है। प्रवहंती मतलब बहती हैं, अतएव इसलिए, इयम यह, शस्यय अनाज, श्यामला सांवला, षड ऋतव 6 ऋतुएं, स्वीयाम अपनी, दर्शयंती दिखाती हैं, सर्वत्र हर तरफ, भाषा भाषाएं, धर्मः धर्म, जातयः जातियाँ, अस्माकम इसकी, अनेकतायाम अनेकता में, एकता एकता, वैशिष्ट्यम विशेषता, कीर्ति यश, अवर्णनीया अवर्णनीय, निधयः संपत्तियाँ, विश्व पटले विश्व के पटल पर, वर्धयंती बढ़ाते हैं, देवा देवता लोग, किल वस्तुतः, कीतिकानि गाने, स्वर्ग स्वर्ग, अपवर्ग का अर्थ होता है मोक्ष, आस्पद स्थान, हेतुभूते कारण, भूयः अत्यधिक, सुरत्वात् देवत्व से, यह जिनके द्वारा, जन्म लब्धम जन्म लिया। तो शुरू करते हैं। अस्माकं देश भारतम अस्ति, हमारे देश का नाम भारत है। अस्य उत्तरस्यां दिशि गिरिषु श्रेष्ठ हिमालयः मुकुटवद अस्ति, इसके उत्तर में, इसके उत्तर दिशा में, पर्वतों में हिमालय पर्वत जो है वह मुकुट के तरह है। किसका मुकुट? हमारे भारत देश का मुकुट। कौन है? हिमालय पर्वत। अत्र गंगा यमुना सरस्वती सिंधु कृष्णा कावेरी नर्मदा प्रभृतयः नद्यः प्रवहन्ति, यहाँ गंगा यमुना सरस्वती सिंधु कृष्णा कावेरी नर्मदा नदी बहती हैं। अतएव इय भूमि सस्य सदा श्यामला शोभते, यहाँ इसलिए इस भूमि में क्या होता है? अनाज होता है, और यह हमारे भारत देश की शोभा को बढ़ाता है अपने सांवले रंग से। ठीक है। सस्य मतलब क्या होता है? अनाज। अत्र षड ऋतव आगच्छन्ति, यहाँ 6 ऋतुएं जब आती हैं, स्वीयाम शोभाम च दर्शयन्ति, और क्या होता है? और अपनी शोभा से लोगों को क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं या दिखाती हैं। उनकी शोभा जो है बहुत ही सुंदर मनोहारी होती है। भारते सर्वत्र विविधता दृश्यते, भारत में सभी तरफ विविधता दिखाई देती है। अत्र अनेकाः भाषाः अनेके धर्माः विविधाः संप्रदायाः अनेका जातयः च सन्ति, भारते सर्वत्र विविधता दृश्यते। अत्र अनेका भाषा अनेके धर्मा विविधा संप्रदाया अनेक जातयः च सन्ति, भारत जो है सभी तरफ अपनी विविधता दिखाता है। भारत में कई विविधताएं हैं, लेकिन यहाँ अनेक भाषा, जैसे कि अनेक भाषा है, अनेक धर्म है, विविध संप्रदाय हैं और अनेक जातियां हैं। लेकिन फिर भी इतना सब होने के बाद, इतना अनेकता होने के बाद भी हमारे देश में सभी तरफ क्या दिखाई देता है? एकता है। परंतु फिर भी हमारे देश में अनेकता में एकता है। भारत सर्वत्र विविधता दृश्यते, भारत में चारों ओर विविधता है, विविधता दिखाई देती है ना। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी यहाँ पर क्या है? एकता है। अनेकतायाम एकता अस्य देशस्य अद्भुतम वैशिष्ट्यम, अनेकता में एकता ही हमारे देश की अद्भुत विशेषता है। वैशिष्ट्यम मतलब विशेषता, अद्भुत विशेषता है। भारतस्य कीर्ति अवर्णनीय, भारत की जो यश है, भारत देश का हमारे जो यश है, प्रसिद्धि है, यह वर्णन करना कठिन है, क्योंकि बहुत सारी विशेषताएं हैं, है ना। तो यह अवर्णनीय है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अतएव
इसलिए भारत भूमि पुत्रा निधेय, भारत भूमि, हम सब भारत भूमि के जो पुत्र हैं, निधेय संपत्ति में, विश्व पटल पर, है ना, संपत्ति में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, है ना, कौन कौन से संपत्तियों में, वैज्ञानिक क्षेत्रों में, व्यापार क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में अपने देश का गौरव बढ़ाते हैं। कौन बढ़ाता है? हम सभी मिलकर बढ़ाते हैं ना बच्चों, हम सभी अपने भारत माता के संतान हैं। तो यह कह रहा है हम, इसलिए हम सभी भारत भूमि के पुत्र हैं और इस विश्व पटल पर संपत्ति से उनके द्वारा जो अर्जित है, भारत भूमि के द्वारा ही तो सब चीज़ है ना, तो उन्हीं के द्वारा जो दी गई संपत्ति, इसी कारण हम क्या करते हैं, वैज्ञानिक क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में देश का गौरव बढ़ाते हैं। अतएव इसलिए कवयः कथयन्ति, इसलिए कहा जाता है, गायन्ति देवा किल गीतिकानि, जो देवता लोग हैं वह क्या गा रहे हैं, वस्तुतः जो देवता लोग हैं वह क्या करते हैं, गीत गाते हैं। धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, हे भारत भूमि आप धन्य हैं। स्वर्गापवर्गास्पदे हेतु कारण, इसी कारण से आपके यहाँ स्वर्ग है और मोक्ष का स्थान है ना। भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्, हे भारत भूमि आप धन्य हैं, आपकी भूमि धन्य है और आप ही की भूमि में स्वर्ग है, इसी कारण से यहाँ पर स्वर्ग है और मोक्ष की प्राप्ति होती है ना। भवन्ति भूयः, और यहाँ होता है बहुत सारा पुरुषत्व, सुरत्वात् देवत्व से, देवों से, यह क्या है, जो हमारी भारत भूमि है यह अत्यधिक देवों से ही क्या है, परिपूर्ण है। जो हम सभी हैं, हम सभी में क्या है, ईश्वर का निवास है। धन्य वयम यह अस्मिन्, धन्य है हम लोग जिनके द्वारा, धन्य वयम यह, धन्य है हम लोग जिनके द्वारा, अस्मिन् ऋषिणा मुनिना च देशे जन्म लब्धम, धन्य है हम लोग जिनके द्वारा यह भारत भूमि, जिस पर ऋषि और मुनियों ने जन्म लिया। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना अपने भारत देश की महानता, है ना। तो अब इसका अभ्यास कार्य देख लेते हैं। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है। प्रथमा ऋषि, प्रथमा विभक्ति, तृतीया चतुर्थी, कितना है कुल संबोधन तक, है ना, 8 विभक्तियां हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। तो इसमें जो धातु है अलग अलग है, शब्द है ना। ऋषि, यति, विधि, निधि, अग्नि, कवि, हरि, मुनि। ठीक है, ऋषि, ऋषय, यतीम, यति, यतीन, विधिना, विधिभ्याम, विधिभिः, निधये, निधिभ्याम, निधिभ्यः, अग्ने, अग्निभ्याम, अग्निभ्यः, कवेः, कव्यो, कवीनां, हरौ, हर्यो, हरिषु, हे मुने, हे मुनि, हे मुनियः। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम क्या करेंगे, उच्चारण कीजिए और इसे याद भी रखिए कि एक ऋषि के लिए ऋषि, 2 के लिए ऋषि, और देखिए इसमें मात्रा में परिवर्तन हुआ है। ऋषि में एक वचन के लिए छोटी की मात्रा है और विसर्ग है, और द्विवचन में बड़ी की मात्रा है, इसमें कोई विसर्ग नहीं है। ऋषयः, इसमें भी विसर्ग है, इसमें 3 या उससे अधिक के लिए। उसी तरह से बाकी भी हैं, अन्य भी इसी तरह से हैं, तो किसी में विसर्ग है, किसी में नहीं है। ठीक ना। अब देखिए, पाठ अनुसारम उत्तरम लिखत, पाठ के अनुसार उत्तर लिखिए। अस्माकं देशः कः अस्ति, तो क्या होगा, भारतम अस्ति। उत्तर दिशि, उत्तरस्यां दिशि कः मुकुटवद् अस्ति, तो क्या होगा, हिमालयः मुकुटवद् अस्ति। अस्याम अनेकतायां का दृश्यते, तो क्या है, बताइए जल्दी बताइए। तो अस्याम अनेकतायां अपि एकता सर्वत्र दृश्यते, सभी तरफ क्या दिखाई देता है, अनेकता में एकता। देशस्य अद्भुतम वैशिष्ट्यम किम अस्ति, तो क्या है हमारे देश की अद्भुत विशेषता, अनेकता में एकता ही हमारे देश की अद्भुत विशेषता है। कथम वयम धन्या, लोग क्या क्या कहते हैं, है ना, हम सब धन्य क्यों हैं, तो धन्यम वयम, ये हम सब धन्य इसलिए हैं जिनके द्वारा अस्मिन् ऋषिणा मुनिना च देशे जन्म लब्धम, जो ऋषि मुनि यहाँ पर जन्म लिए। ठीक है, अधोलिखिताम परस्परम मेलनम कुरुत, अस्माकं देशः क्या होगा, भारतम, ये आप स्वयं ही कीजिए बच्चों,
इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। और रिक्त स्थानानि पूर्यत भी स्वयं कीजिए, यह किताब में से ही दिया हुआ है, अलग से नहीं है। इसको आप स्वयं ढूंढिए और यहाँ लिखिए। स्मरणीयम, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहे जाते हैं। ये जिनकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण शब्दों के रूप विशेष्य के समान होते हैं। जैसे यथा मतलब जैसे सुंदरः बालक, तो वो उसमें सुंदर क्या है विशेषण, बालक क्या है विशेष्य ना। तो देखिए अधोलिखितेषु विशेषण विशेष्य शब्दयोः परस्परम मेलनम कुरुत। निम्नलिखित में विशेषण विशेष्य शब्दों का परस्पर मेल कीजिए। सुंदर का क्या होगा, अब आपको मेल करना है बच्चों, ठीक ना। नरः होगा, सुंदरी का नारी, सुंदरम का पुष्पम, शोभनों का क्या होगा ग्रंथो, शोभने का पत्रिके, शोभना पत्रिका, शोभनानि पुस्तकानि। ठीक, अगला है अधोलिखितानां पदानां पुरुषम वचनम च लिखत। निम्नलिखित पदों के पुरुष और वचन लिखिए। प्रवहन्ति, दर्शयन्ति, कथयति, वर्धयसि, वर्णयत। ये लट लकार का है। अभी तो बच्चों आप लोग लट लकार लिट लकार ये उतना आपको समझ में नहीं आया है। धीरे धीरे आप सब धीरे धीरे ही समझिएगा, ठीक ना। किताब पढ़िए, फिर धीरे धीरे उसको भी समझेंगे, फिर हम सभी लोगों को, आप सभी लोग संस्कृत पढ़ने जान जाएंगे, ठीक ना। तब तक से आप इसका प्रश्न उत्तर संस्कृत की कॉपी में लिखिएगा बच्चों। और अन्य जो है तीसरा चौथा पांचवा छठा ये किताब में ही पूरा कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।